हमारे साथ सुनील भावरी जी। सुनील जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद शर्मा जी। आज आप छठ महापर्व में पधारे, क्या संदेश? देखिए, बहुत बड़ा आस्था का पर्व है छठ महापर्व। हमारे जगह पूर्वांचल के समाज के लोग हैं, चाहे वो बिहार से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे उड़ीसा से हो, और अब तो पूरे देश में जहाँ जहाँ पूर्वांचल समाज है और उनके साथ साथ जो वहाँ का लोकल समाज, सभी छठ के महापर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्हें देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस पर्व की। अभी आपने स्टेज से एक बात कही कि राम मंदिर को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग गए और कुछ पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने अड़चनें डाली बराबर, यहाँ तक कि 24 वकील खड़े कर दिए उसको रोकने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, सभी पूरा देश जानता है। अभी मैं दिल्ली की बात भी करूंगा तो दिल्ली में 11 वर्ष केजरीवाल का शासन रहा। 11 वर्षों में जो हमारे जमुना जी हैं, पल्ला से लेके और जैतपुर तक, इतना बड़ा हमारा 25-30 किलोमीटर का जमुना का जो पैच है, वहाँ छठ पूजा नहीं होती थी। वहाँ पूरा गंदगी झाग, और वो कहते थे कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, यहाँ पे छठ पूजा नहीं हो सकती, और जो मांग करता था उसमें मुकदमे दर्ज करते थे। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार है। 7 महीने में जमुना के पूरे उस पैच को पूरा अच्छी तरह क्लीन किया, साफ किया, और आज बड़े धूमधाम से लाखों लोग वहाँ छठ पूजा कर रहे हैं। कोई केस नहीं था हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था, मुझे ना काम करने के बहाने थे। दूसरा विषय आपने बताया कि राम मंदिर का। देखिए, राम मंदिर हमारी आस्था का प्रश्न है, राम हमारे आदर्श हैं। अगर राजा कोई है देश में, अगर कोई राजा रहा है, या हम कहेंगे राजा कौन है, तो राजा राम थे। उसके बाद राजा बने लेकिन राम से बड़ा राजा कोई नहीं है। 500 साल जब बाबर के सेनापति ने राम मंदिर को ध्वस्त किया, 1649-50 के लगभग, उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने उसका निर्माण किया। हमारे बहुत सारे गुरुओं ने, चाहे वो सिख गुरु हो, चाहे वो हमारे धर्म गुरु हो, उन्होंने निर्माण किया। लेकिन 2019 के बाद से, जब देश में मोदी की सरकार आई, 14 के बाद से उस मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो पाया, आज भव्य मंदिर बना है। कांग्रेस के 24 वकील, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, सभी ने प्रयास किया कि राम मंदिर ना बने। और आप तो जानते हो, जब राम सेतु का विषय था, तो राम सेतु के विषय में एक बार तो ये कहा गया कि राम का अस्तित्व को नकारा गया, कोर्ट में हलफनामा दिया गया कि राम है या नहीं है, ये हमारी कल्पना हो सकती है, लेकिन राम का अस्तित्व को नकार दिया उन लोगों ने। तो आज दिल्ली में, देश में सनातनियों की सरकार है। हिंदुओं के सभी पर्व बड़े धूमधाम से मन रहे हैं और बड़े हर्षोल्लास से मन रहे हैं। आपने सही कहा कि जो भगवान राम के अस्तित्व सवाल उठाते थे, आज उनका खुद अस्तित्व खतरे में है। और रही बात सनातन की, हम तो 2 शब्दों में यही कहेंगे, भाजपा है तो सनातन है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भावरी साहब। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा। बड़े विस्तार से छठी मैया के विषय में रखी, और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, मनोज जी का और अपने मुकेश ठेकेदार जी का, कि लगातार पिछले कई वर्षों से महरौली में जो पूर्वांचल समाज की इतनी बड़ी हमारी संख्या आबादी है, उनके लिए लगे रहते हैं। और ये छठी मैया का त्यौहार, जैसे अभी मनोज जी ने बताया, राज जी ने बताया, कि पूरे विश्व में मनता है अब ये त्यौहार। अब ये नहीं है कि खाली बिहार तक सीमित है। आज आप जमुना जी के घाट पे जाके देखिए, पल्ला से लेके और जैतपुर तक, आज दिल्ली में सनातनियों की सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है। जमुना मैया का जो 7 महीने में जो पानी स्वच्छ हुआ है, आप उसको जाके देखिए। वहां जाके आज लाखों लोग वहां पे छठी मैया की अर्घ देके उन्हें वहां पूजा कर रहे हैं। हमारी पूरी सरकार, मतलब दिल्ली की रेखा गुप्ता की पूरी सरकार वहां पे अपना एक मिनट वहां दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि सनातनियों की सरकार है। हमारे सभी त्योहार, हमारे सभी पर्व जो
हिंदुओं के पर्व हैं, सभी धूमधाम से मनने चाहिए। जैसे देश में 500 साल का इतिहास बदला, 500 साल जो हमारा राम मंदिर, जिसके लिए बहुत सारे प्रपंच रचे गए कि मंदिर ना बने। अब कल्लू भैया मंच में खड़े हैं तो मैं कांग्रेस के लिए बोलूंगा, तो कांग्रेस ने बड़े प्रयास किए कि राम मंदिर ना बने। ये राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि कांग्रेस के ही बहुत सारे नेता थे ऐसे जो वकील भी थे और कोर्ट में जाके बोलते थे कि राम मंदिर, राम तो है ही नहीं। जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, आज दुनिया उन्हें नकार रही है। तो मैं सभी को पुनः छठी मैया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और खासतौर पे जो हमारी छठ समिति है उनको बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।